ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आज मानस के एक उपयोगी सूत्र पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए, किस बल पर भरोसा करना चाहिए, किसकी शक्ति हमें सामर्थ्यवान बनाती है। एक बात तो ईमानदारी से स्वीकार करनी होगी कि हम में से अधिकांश लोग भयग्रस्त हैं। जीवन यात्रा में बार बार अपने को असमर्थ, असहाय, कमजोर पाते हैं। बार बार सोचने पर विवश होते हैं कि ईश्वर ने हमें दीनहीन क्यों बनाया। जब तब त्याग सब कुछ तो कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, विधि विधान सब कुछ पालन कर रहे हैं, पर मनोवांछित फल क्यों नहीं मिलता है? शांति जीवन में क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? तो कहाँ कमी रह जा रही है और इसका निदान क्या है, समाधान क्या है? समस्त लाभों के लिए, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम ईश्वर की भक्ति के लायक स्वयं को कैसे बनाएं, आज इसी पर चर्चा होगी। शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरु चरणों से, साधु संतों की वाणियों से हमें यह तो पता चलता है कि भगवान के हो जाओ, आनंद से भर जाओगे। पर यक्ष प्रश्न तो यही है कि भगवान के हम कैसे हो जाएं? राम प्रेम प्यारा है भक्तों के लिए, सबको पता है। वे परम कृपालु, परम अनुरागी हैं, यह भी पता है। पर हम कैसे जुड़ें? गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने तो यह लिख दिया है कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान राम परम कृपालु, परम अनुरागी हैं। सो केवल, और सिर्फ भक्तों के हित में हैं, यानी कि वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं भक्तों के हित में। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी किन्हन कोहु। पर हम साधारण जन यह ममता देख नहीं पा रहे हैं, उसकी करुणा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो यह निश्चित तौर पर हमसे चूक हो रही है। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी रह जा रही है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ईश्वर की जरूरत किसे है? भोगी को नहीं, क्योंकि वह तो आकंठ भोग में जुटा है, मस्त है। और अगर थोड़ा बहुत दुख है भी तो इस बात को लेकर है कि उसे और कुछ सामग्री चाहिए। वह यह मानता है कि पृथ्वी पर एक बार आया है और भोग ही उसका प्रधान लक्ष्य है, फिर उसको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। दुखी वह योगी भी नहीं है जो आठों पहर अष्टयाम में लगा रहता है। तो दुखी कौन है? दुखी तो सच माने वे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो भोग में रहते हुए ईश्वर को पाना चाहते हैं, योग में रहते हुए भोग की कल्पना करते हैं। यानी दुखी इस समय वह है जो न ठीक से भोगी हो पाया, न ठीक से योगी हो पाया। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो तथाकथित धार्मिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं, कुछ न कुछ अनुशासन में रहते हैं, कुछ कुछ व्रत तीर्थाटन में लगे रहते हैं। तो यह कुछ कुछ ही उनकी मूल समस्या है। ऐसे लोग, जिसमें हम सभी हैं, खूब बहानेबाजी जानते हैं। कभी समर्थ गुरु नहीं मिल रहा है, कभी कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। देखिए, ये सब मन की चतुराई है। मूल और सच्ची बात तो यह है
कि हम न मैं को छोड़ना चाहते हैं, अपने ऐश्वर्य को नहीं छोड़ना चाहते, ऐशो आराम को नहीं छोड़ना चाहते, अपने भोगों को नहीं छोड़ना चाहते। तो हम सब जो है मैं को छोड़ना नहीं चाहते और न ही हरि को, और दोनों पाटन के बीच में पिसते जा रहे हैं। एक कल्पना कीजिए कि घर में आग लग जाए तो आप क्या करते हैं? क्या आप वहां मार्ग पूछते हैं या किसी गुरु का इंतजार करते हैं कि गुरुमुखी हो जाएं फिर आग बुझाएंगे? नहीं, आग लगी है तो आदमी बदहवास होकर कूदकर भागता है और जिधर से रास्ता मिले निकल लेता है। तो समाधान भी यही है कि जिस मार्ग में चलना हो चल दो। मार्ग और गुरु दोनों मिल जाएंगे, नहीं भी मिले तो इस क्लेश से, आग से दूर तो हो जाओगे जो तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने वाला है। तो आज श्री रामचरितमानस के जिस पद को लेने वाले हम लोग हैं, वहां संकेत के रूप में कुछ बातें समझाई गई हैं जो हमें इस भ्रम को निकालने में सक्षम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माना मेरी बुद्धि मेरा मन नीच है, सब तरह से निम्न है, तथापि मैं राम का गुणगान करूंगा। मैं राम का गुणगान करूंगा, राम की कथा गाऊंगा। तो यह सब कैसे संभव होगा? तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। बाबा कहते हैं कि मैं राम के बल से राम का गुणगान करूंगा, उनकी कृपा बल से उनके चरणों में माथा रखकर मैं उनका गुणगान करूंगा। और यह करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं। मुनिन प्रथम हरि जस अस जानी, यानी कि मुझसे पहले भी कई साधु संत यह काम कर गए हैं। मैं तो सिर्फ उसी का अनुसरण करूंगा, उन्हीं के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। अब यहां एक सूक्ष्म संकेत पकड़िए कि बाबा तुलसीदास राम को पाना चाहते हैं, यानी साध्य भी राम है, साधन भी राम है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है कि संत मार्ग पर चलकर। बहुत सीधा संदेश है। तो संत मार्ग ही राम मार्ग है, यानी संतों के बताए रास्तों पर चलें तो राम तक पहुंच जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी बंदिश है, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही प्रेम की मूरत है, राम ही सत्य की सूरत है, राम ही भोग की सीमा है, त्याग ही राम की महिमा है, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। देखिए, आराम और भजन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जीवन में कुछ कठोर यम नियमों का होना आवश्यक है। आराम यानी रुक जाना, किसी अनुभव पर ठहर जाना, और अनुभव अगर सुख भोग का है तो फिर और मुश्किल। मन बार बार वही अनुभव प्राप्त करना चाहता है। जीवन का अर्थ होता है गुजर जाना, चरैवती यानी कहीं ठहर गए तो वह आराम, चलते रहे तो जीवन, परमात्मा का संयोग।
तो गोस्वामी जी को भजन के लिए, राम का गुणगान करने के लिए दो सहारा चाहिए, राम का बल और संत मार्ग। राम के बल से साधुओं के बताए मार्ग पर चलकर बाबा जी भजन करना चाहते हैं। यहाँ एक वैज्ञानिक पहलू भी ध्यान दें। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्थिति में परिवर्तन के लिए बल चाहिए और एक दिशा चाहिए, यानी स्पीड और डायरेक्शन। तो जीवन की स्पीड बढ़ेगी परमात्मा से जुड़कर, उसका आश्रय लेकर, एवं मार्ग दिशा प्राप्त करनी होगी संतों से। गुरु मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो भी साधुओं का बताया हुआ मार्ग हम सबको पता है। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई पद राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल निज बानी। तो यह पद देखिए आपकी असमर्थता को मिटाएगा। जीवन में कुछ सत नियम एवं उनका कड़ाई से पालन, यानी कि आराम से हटकर राम की ओर की यात्रा। और किसके भरोसे? तो बल हो प्रभु श्री राम का। तो यह दो चीज अगर हम लोग कर लें तो जीवन भयमुक्त संगीतमय हो जाएगा, क्योंकि अब आप दरबार की ओर हैं, राम दरबार की ओर हैं, उसके शरण में हैं। जैसे किसी अनजान जगह आप जाते हैं, जाना पड़ता है, और अगर वहाँ स्टेशन पर जहाँ जिसके यहाँ जा रहे हैं वो गाड़ी भेज दे, ड्राइवर भेज दे, तो फिर आप चिंता नहीं करते हैं नए शहर में भी कि बस गाड़ी में बैठ जाते हैं, वह मंजिल तक पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि ड्राइवर अपने मालिक का घर जानता है। जीवन में भी यही सूत्र लागू होता है। ईश्वर आपकी योग्यता नहीं देखता, बल्कि उसे आपका मन चाहिए। आप एक बार मन दे दीजिए, फिर निश्चिंत होकर रहिए, निश्चिंत होकर सोइए। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में कुछ और चर्चा। नमस्कार।